प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने एक और दिन दान दिया। आज प्रभु की कृपा से हम जीवित है। प्रभु का वचन में कहता है वो हमको जीवित रखता है, इसलिए हम जीवित है। हमारा दिन उसके हाथ में कहता है। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उड़ा करके हमें चलाता है और मृत्यु उसकी वश में है। तो हम ये बात के लिए कितना प्रभु को धन्यवाद करना है। एक एक दिन हम अपना परिवार के साथ, हमारा बंधुजनों के साथ, हम जो समूह में रहते हैं वो समाज के साथ आनंद से, आशा से, शांति से रहने के लिए प्रभु हम पर कृपा करता, हमको संभालता है। सब बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना है। और खास करके ये कोरोना वायरस फैलाया हुआ बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसका शिकार हो चुके हैं। तो उस बीमारी से बहुत से लोग पीड़ित हैं और उसका प्रॉपर इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। कई जगह पर इसका वैक्सीनेशन डिस्कवर हो गया ऐसा बोल रहे, लेकिन अभी तक वो प्राबल्य में नहीं आया, प्रैक्टिकल में नहीं आया। हम उसके लिए भी प्रार्थना करें, जल्दी वो मेडिसिन मार्केट में आए, हर एक मनुष्य को मिले। उसके अलावा अभी फिलहाल जो इलाज चल रहा है उसके जरिए भी जनता रिकवर होने के लिए, चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करें और ये बीमारी ना अधिक फैलने के लिए हम प्रार्थना करें। कई मनुष्य डरने के कारण अपना स्थान छोड़ करके धोखे में पड़ करके कई प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो रहे। ऐसे धोखा मनुष्य के जीवन में ना होने के लिए, शैतान ऐसा मनुष्य को ना बहकाने के लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ साथ ये लॉकडाउन बढ़ने के कारण मूवमेंट कम है, तो इस कारण खाने के लिए और उपयोग करने का वस्तु, मेडिसिन, ऐसा चीज़ों का कमी घटी ना होने के लिए हम प्रार्थना करें। सरकार उस सब का प्रबंध करने के लिए, उसको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए, सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। कई प्रकार की संगठन इसमें लोगों को मदद करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहिए। तो आपकी मूल्यवान प्रार्थना में ये सब कार्य, ये सब विषय को रख करके और भारत देश का जो हर एक जो राज्य, छोटे छोटे जो राज्य है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करना। विशेष रीति में महाराष्ट्र जो सबसे अधिक बीमार लोग उसमें महाराष्ट्र में हैं, फिर गुजरात और उसके बाद तमिलनाडु में हैं। ये सब राष्ट्र के लिए भी अधिक आप प्रार्थना करना। तो आपकी मूल्यवान प्रार्थना के द्वारा प्रभु कृपा करेंगे, अनेक लोग आशीष पाएंगे, उसका प्रतिफल आपको, आपका पीढ़ी को मिलेगा। प्रभु आप सबको अधिक दया से आशीष करे। आज के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, फिलिपियन उसकी पहला अध्याय उसकी 12 वचन। फिलिपियों की पत्रिका उसकी पहला अध्याय उसकी 12 वचन। वहां पर पौल कहता है, मेरी जीवन में जो भी घड़ा है, मेरी जीवन में जो भी बात आया, वो सुवार्ता का उन्नति की कारण हुआ। आप सुवार्ता का गवाह है, आपकी जीवन के द्वारा सुवार्ता का उन्नति होना, ऐसा परमेश्वर चाहता है। सुवार्ता बोले तो एक ही है। ये दुनिया में कई प्रकार की वार्ता, आजकल अखबार आपको मिलता नहीं, लेकिन आप न्यूज चैनल में जब आते हैं वहां पर कई प्रकार की न्यूज जो आप सुनते हैं, जिससे आप डरता है या घबरा जाता है या संशय निर्माण होता है। ऐसा कई बातें जो आजकल जो आप न्यूज सुनते हैं, तो कोई तसल्ली, कोई शांति, कोई स्वांदन उसके द्वारा नहीं दे सकता। परंतु ये सब न्यूज से बढ़कर के एक न्यूज है जिसको कहता है गुड न्यूज, अर्थात सुवार्ता। ये सुवार्ता जो भी सुनता है उनकी जीवन में स्वांदन, हिम्मत, आशा और उनकी जीवन में आनंद, शांति। वो कोई बीमार या तकलीफ में है, वो तकलीफ से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, कहीं उलझा हुआ है उनको सही रास्ता मिल जाता है। कई लोग आत्महत्या करने के लिए निर्णय लो करके जा रहा था, परंतु प्रभु का सुवार्ता सुना, उन्होंने जो आत्महत्या करने का जो प्रेरणा था वो छोड़ दिया और जीने के लिए उन्होंने समर्पण की। तो ये सुवार्ता मनुष्य की उन्नति और मनुष्य की छुटकारा और मनुष्य की हर एक प्रकार की एक सुंदरता उनकी जीवन में लाता है और परमेश्वर के साथ मेल कराता है। तो पौल यहाँ पर समझाता है, मेरी जीवन में जो भी बात गड़ा है, जो हुआ है, वो सुवार्ता का उन्नति के कारण हुआ। अभी वो जेल में है, तो कहता है मैं जेल में गया, मैं जंजीर में बांधा गया, ये सब सुवार्ता के लिए है, सुवार्ता के लिए। क्यों? आज हम प्रभु का लोग हैं,
हम सुवार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक ये सुवार्ता पहुंचने के लिए, आप कष्ट में, दुख में और कोई ऐसा परेशानी में आपको जीना पड़ रहा है या ऐसा कुछ मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है, निराश मत होना। यहाँ पर पौल निराश नहीं है, ये बात आप अच्छी रीति में समझना। फिलिपियों की पत्रिका वो बंदी गृह से लिखा है, बंदी गृह में रहने वाला, आज आप जेल में जाएंगे, जेल में उधर जाके देखेंगे तो वहां का कैदी कोई आनंदित नहीं होगा, क्योंकि वहां ऐसा कोई परवरिश नहीं। और पौल जब कैद खाने में था बोले तो वो कैद खाना रोमी सरकार का था। रोमी सरकार के बारे में जब इतिहास में देखता है तो सबसे अधिक दुष्ट और क्रूर लोग थे। वहां पर उनको कोई सुविधा नहीं होता, और खाने पीने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होता। ऐसा तकलीफ में रहने वाला पौल की बहुत आनंदित और आशा के साथ कहता है, मेरी जीवन में कोई भी जो बात होता है, जो अभी जो गड़ा है, वो सुवार्ता का उन्नति के लिए कार्य बन गया, ऐसा वो बोलता है ना। आप उसका 12 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा घर, हमारे सब बातों को, लेकिन पौल इस बात को नहीं, पौल एक ही चीज बढ़ाना चाहता है, सुवार्ता। ऐसे के दर्शन आज पवित्र लोगों में होना चाहिए प्रियो। आपकी पड़ोसी से, आपकी बंधुजनों से, आपकी देश निवासियों से सुवार्ता आप शेयर करना, ये आपका कर्तव्य है, जिससे उनकी जीवन में बहुत ही आशा, आनंद, शांति, धैर्य, ये सब ये सुवार्ता में भरा हुआ है। उनको प्रभु की आत्मा के जरिए, ये वचन के जरिए उनमें निर्माण होता है। पौल की शब्द, पौल ये जो पत्रिका जो लिखे हैं, आत्मा में आप अगर पढ़ेगा, आपके आत्मिक जीवन और मजबूत हो जाएगा। तो हम बाइबल में 4 सुवार्ता देखता है ना। परमेश्वर ने ये 4 सुवार्ता बाइबल में लिख के आपको क्यों दिया है ना, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, ये चारों सुवार्ता आपको इसलिए दिया कि एक 5वां सुवार्ता को निर्माण करना है। उसके लिए परमेश्वर ने ये चारों सुवार्ता हमको लिख के दिया है। वो 5वां सुवार्ता कौन है? 5वां सुवार्ता मंडली है ना, मंडली है 5वां सुवार्ता। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की बलिदान के द्वारा उत्पन्न हुआ यीशु मसीह क्रूस पर गर्भधारण करके जन्म दिया हुआ, एक रीति में हम ऐसा बोल सकता है, सुंदरता का सबसे श्रेष्ठ जो ऊंचा निर्माण है, नया मनुष्य मंडली। इसके बारे में आप आत्मा में समझना, और आप अगर मंडली में नहीं है तो मंडली में होना, क्योंकि वही आप सुंदर होता है। आप मंडली में है तो आप अभिमानी होना, प्रभु की कृपा से मैं ये सुंदर सृष्टि में शामिल हो गया है। इफिशियन उसकी 2 अध्याय 13 से 22 तक बहुत ध्यान से आत्मा में भर करके यदि आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि मंडली क्या है, ये परमेश्वर कैसे उसको निर्माण किया। देखो, ये सृष्टियों को बनाने के लिए प्रभु ने एक शब्द बोला तो वैसे ही हो गया, लेकिन मनुष्य की रचना करने के लिए मिट्टी से अपने हाथ से रूप दिया और उसकी नथनों में फूका, वो जीवित प्राणी होकर खड़ा हो गया। लेकिन मंडली को निर्माण करने के लिए परमेश्वर को सबसे बड़ा कीमती चीज की कीमत चुकाना पड़ा, जो उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कीमत के तौर पर सूली पर दे करके यीशु मसीह से निर्माण किया। नींव यीशु मसीह, कोने के पत्थर यीशु मसीह, जीवन यीशु मसीह, और उसमें जो भी स्वभाव है, जो कुछ भी है, सब कुछ यीशु मसीह है। तो ये मंडली सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, सृष्टियों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ सृष्टि है मंडली। चर्च 4 दीवार खड़ा करके किया वो बिल्डिंग नहीं, चर्च बोले तो मैं और आप है। आपको मालूम होना चाहिए, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन, उसका 6 का 19 और कोलोशन 1 का 18 और एफेसियन 4 का 15, ये सब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होना चाहिए मंडली बोले तो उद्धार पाए वो लोग है, उद्धार पाए वो लोग है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। सबसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा कष्ट,
सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा वेदना इस मंडली को निर्माण करने के लिए परमेश्वर को सहन करना पड़ा। मंडली ऐसा नहीं है, आज कई लोग मंडली को जो समझते हैं वैसा नहीं है। मंडली को आप समझे बिगर आप जीवन बिता रहे तो आप अंधेरे में हैं, आप धोखे में हैं। इसलिए मंडली को पहचानना और आप मंडली में है कि नहीं इसका यकीन करना। आज इस मंडली की काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना गया है, इस मंडली की काम करने के लिए। पहला कोरिन्थी 3:9 में कहता है हम सहकर्मी है परमेश्वर का। आप बताइए, आप एक क्रिस्ती वास्तव में आप प्रभु का शिष्य है, उद्धार पाके आप प्रभु यीशु मसीह की शरीर अर्थात मंडली उसके एक अंग बन गया तो आप परमेश्वर का सहकर्मी है, परमेश्वर का सहकर्मी ना। परमेश्वर ने उत्पत्ति में नोहा को चुन लिया था सहकर्मी की रीति में, एक जहाज तैयार करने के लिए। इसी मुताबिक आज आप नोहा के समान एक बांधकाम करने के लिए आपको चुना गया है। नोहा वो काम विश्वास योग्यता के साथ किया, इसलिए वो जहाज में भागीदार हो गया। वैसा आज आप इस बांधकाम में, चर्च का बांधकाम में, मैं आपको बोलता हूं ईंट से निर्माण करने वाला या सीमेंट डाल करके या कंक्रीट से दीवार डाल करके खड़ा करने वालों बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, या किसी संगठन के बारे में नहीं कर रहे। ये किसी मनुष्य की बुद्धि में आया हुआ या किसी मनुष्य ने देखा हुआ या सोचा हुआ या सुना हुआ या उसकी चित्त में आया हुआ कोई अभिप्राय से खड़ा करने वाला कार्य नहीं है। मंडली के बारे में आपको अच्छी रीति में समझना। इस मंडली की बांधकाम में यदि आप शामिल नहीं है तो पहला पुनरुत्थान में आप जाने वाला नहीं। आप मंडली में है तो मंडली में आपको काम करना है। आपको काम करने के लिए आदम को बनाया तो सबसे पहले प्रभु ने उनको एदन में लाया और बोला इस बगीचे में तुझे काम करना है। उसके बाद नोहा को चुना, नोहा को काम करने के लिए दिया। उसके बाद प्रभु ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को काम करने के लिए दिया। मूसा को चुना, मूसा को काम करने के लिए दिया। तो प्रभु किसी को ऐसा आलसी होकर के जीवन बिताने के लिए चुना नहीं। आपको काम है, वो काम आप जानना भी चाहिए और आप उसको करना भी चाहिए। तो जैसे नोहा वो काम में, नोहा परिवार वो काम में पूर्ण रीति में लवलीन था, इसलिए नोहा और परिवार को छोड़ के किसी और व्यक्ति को, कोई भी और मनुष्य उसके अंदर, उस जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया। वैसा ही पहला पुनरुत्थान में यदि एक व्यक्ति जाना चाहता है वो प्रभु का मंडली की काम में, प्रभु का मंडली है, प्रभु का मंडली की बांध काम में शामिल होना। इब्री 3:14 में लिखा है प्रथम भरोसा अंत तक तू थामा रहेगा तो मसीह में तू भागीदार है। और दूसरा तिमोथी 2:11-13 11 से लेके 13 तक जब पढ़ता है वहां पर क्लियर बोलता है कि यदि तुम उसके साथ मर गया, उसके साथ जिएगा, उसके साथ सहेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर तू इनकारेगा वो भी तुझे इनकारा जाएगा, क्योंकि उसको अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता। तुम अविश्वास योग्य रहेगा तो भी वो विश्वास योग्य है, प्रभु अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता है। तो आपको ये बात जानना चाहिए। पांचवा सुवार्ता मंडली है। आज आप मंडली में हैं तो आप एक सुवार्ता है, ये बात आपको जानना है। समाज के बीच में, आपकी बंधुजनों के बीच में, आपकी फ्रेंड सर्किल में, आपकी कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में आप काम करता है, वहां हर जगह आप प्रभु यीशु मसीह की प्रतिनिधि अर्थात सुवार्ता है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कार्य ना जान करके जीवन बिताना एक बहुत बड़ा धोखा है। पौल कहता है दूसरा कोरिन्थी 2 उसकी 14-15 में कहता है कि आप कौन है? मसीह में सुगंध है। आप कौन है? मसीह में सुगंध है। और दूसरा कोरिन्थी 3:2-3 में कहता है आप कौन है? मसीह का पत्र है। आप कौन है? मसीह का पत्र है। ये बात अनेक लोग ना समझ करके जीवन बिता रहा है। आज आपको समझ में आना चाहिए, एक सुगंधित द्रव्य बनाने के लिए, वो सुगंधित द्रव्य को बनाने का रीति नियम दिया गया है। उसके अनुसार जब बनाएंगे तभी आपको सुगंधित द्रव्य मिलता है। वैसा मसीह में सुगंध बोलता है तो
मसीह के द्वारा सब कुछ आपके अंदर डाल करके आपको वो सुगंध बनाया हुआ है। तो ये एक सुगंध, एक परफ्यूम की बोतल खुलने के बाद उसमें से सुगंध ही मिलता है, वैसा आपके पास आया हुआ व्यक्तियों को ये सुगंध मिलना चाहिए। दूसरा, आपको जिसने लिखा उसके बारे में आपसे मिलना चाहिए। एक लेटर कोई व्यक्ति लिखता है, वो किसने लिखा, उसकी उद्देश्य को, उसकी मकसद को, उसकी अवस्था को, ये सब कुछ वो लिखता है। तो उसी मुताबिक मसीह की पत्र मसीह ने लिखा, तो मसीह के बारे में जानने के लिए हमसे उनको मिलना बहुत जरूरी है। ये बात आज अनेक पवित्र लोग नहीं जानता है। तो फिलिपियों की पत्रिका में जब हम देखते समय पर पौल कहता है, तू पांचवा सुवार्ता है तो सुवार्ता का योग्य जीवन बिताना चाहिए। फिलिपियन 1:27 वहां पर कहता है, सुवार्ता का योग्य चाल चलो। इसका अर्थ परमेश्वर का संतान ऐसा अपने आप के बारे में जो गवाही देता है, वो व्यक्ति जीवन के द्वारा, कृति के द्वारा सुवार्ता बनना है। जीवन के द्वारा, कृति के द्वारा सुवार्ता बनना है। जो अगर मैं आप जो कहता है मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसी के लिए मसीह की जीवन, मसीह की आत्मा हमें उंडेला है। हमको जो मसीह की जीवन और मसीह की आत्मा किस लिए दिया कि हम अपने आप को परमेश्वर का संतान कहलाते हुए कि जीवन की और कृति से, हमारा हर एक कार्य के द्वारा हम सुवार्ता होना बहुत जरूरी है। जब हम सुवार्ता बन के जिएगा तभी हम क्रिस्त के अनुरूप होगा। हम सुवार्ता बन के जिएगा तभी हम क्रिस्त का अनुरूप होगा, समाज बदलेगा और आपकी घर में परिवर्तन होगा। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रभु ने ये मंडली और उसका पालन पोषण के बारे में ये बात तैयार किया। आज अनेक लोगों को मंडली की सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मंडली की सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। मंडली कुछ लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, मंडली मसीह को निर्माण करने वाला एक पंडितशाला है, अर्थात फैक्ट्री है, एक पाठशाला है, एक स्कूल है। ये मंडली एक भोजनालय है। यहां पर मसीह, यीशु मसीह को परोसा जाएगा। एक हॉस्पिटल जैसा एक केंद्र है, यहां पर इलाज किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। मंडली का अनेक कर्तव्य है। वो कार्य ना करते हुए इकट्ठा होना, ताली बजाना, गीत गाना, स्तुति करना, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो असली बात है वो एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना। वो कार्य यदि हम नहीं कर रहे, सुवार्ता का रीति में वो व्यक्ति को तैयार करके अगर बाहर आप भेज नहीं सकता, तो आपकी सेवा व्यर्थ है, आपकी सेवा व्यर्थ है। मंडली की परिपालन की प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवन में, हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मंडली की ये पालन पोषण, उसमें प्रभु क्या करता है, हमें तोड़ता भी है और बांधता भी है। हमें तोड़ता भी है और बांधता भी है कि हमारा स्वयं अर्थात हमारा पुराना मनुष्य को तोड़ता है और पुत्र को हमारे अंदर शामिल करके बांधता है, पुत्र के अनुरूप होने के लिए, है ना। आप रोम उसकी 8 अध्याय उसका 29 और 30 वचन आप अगर पढ़ेंगे, आप पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। इसका मतलब वहां पर क्यों हमको चुना गया, बुलाया गया, और वो सबके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और हमें क्यों महिमा पहनाया, क्यों हमको धर्मी ठहराया, क्यों हमको पवित्र ठहराया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो वहां पर बताता है। तो ये कार्य हमें पूर्ण होने के लिए हम सब तोड़ा जाना बहुत जरूरी है, तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तभी हम ईश्वरीय जीवन और पवित्र आत्मा, ईश्वरीय जीवन से और उसकी सुंदरता से और पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ से हम भरेंगे, और हमारे द्वारा ये जीवन और ये सामर्थ बाहर को बहते जाएंगे। तो तोड़ा
गया हुआ एक क्रिस्ती, तोड़ा गया हुआ एक क्रिस्ती पूर्ण रीति में आत्मा का वश में हो जाएगा। तोड़ा गया हुआ क्रिस्ती पूर्ण रीति में आत्मा का वश में होगा। आप पौल की चरित्र जब हम देखता है, प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय 22 से 24 तक आप थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय 22 से 24। अब देखो मैं आत्मा पे बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। आमीन। तो पौल कितना अच्छा निर्णय ले रहा है, वो बात आप थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा है, ये बात आप देखता है तो यीशु मसीह की निर्णय का तत्तुल्य निर्णय है। आप वो भाग भी पढ़ेंगे कि मत्ती उसकी 16 अध्याय उसका 21 से लेकर के आप पढ़ते समय पर यीशु मसीह भी यही बात बोलता है। 21 पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे जाना है, इसलिए यरूशलेम में मुझे तकलीफ है। वो पौल भी बोलता है यरूशलेम में मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं उससे दुखी नहीं। मैं आत्मा का कैदी है, मैं टूट चुके हैं, अभी आत्मा का वश में होकर के मैं जा रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह यही बात यूहन्ना की शुभवर्तमान में शिष्यों को समझाते समय पर बोलता है। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 11 अध्याय में जब आता है कि यीशु मसीह वो कहता है कि अभी हम यरूशलेम की ओर जाने वाला है, ऐसा यीशु मसीह लोगों को समझाया है ना। आप 11 का 5 से पढ़िए। तब यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। आमीन। इसके मतलब वहां पर प्रभु बोलता है कि पिता ने दिया वो काम पूरा करने के लिए मुझे जाना है। तो आत्मा का मतलब जब प्रभु ने आपको तोड़ देते हैं तो आप आत्मा के वश में हो जाएंगे, फिर आत्मा जैसे लीड करता वैसा जाएगा। तो अभी हम देखते समय पर सबसे खुशी की बात ये देखना, हमारा विषय हम आपको समझाया था, आपको बताया था कि महान परमेश्वर इस सृष्टि में से कुछ लोगों को चुन करके उसके सहकर्मी होकर के निर्णय मतलब चुना है, अलग किया है। तो अभी हम देखते समय पर पौल काम कर रहा है। काम तो पवित्र आत्मा करता है, लेकिन लोगों को दिखने के लिए कौन कर रहा है? पौल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह परमेश्वर की जो ऊंचा उद्देश्य कि परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा को अलग देखता नहीं। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को चुन करके अपना काम करवाता है, तो वो काम करते समय पर लोग किसको देखता? परमेश्वर को नहीं, वो करने वाला मनुष्य को देखता है। तो परमेश्वर मनुष्य को अपने से अलग नहीं समझ रहा है और उस रीति में वो बांध काम आगे बढ़ाना चाहता है। कितना श्रेष्ठ है, कितना आनंद प्रदान करने वाला कार्य है। इसलिए आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले एक व्यक्ति, ऐसा आपको अनुभव मिलना है, आपका नया जन्म होना है। नया जन्म जिसका हुआ उसको ही प्रभु इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वरीय जीवन आया है। जो भी पिता का काम करने वाला पुत्र है, वो पुत्र का जीवन देकर के उस व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करेगा। तो आप आज दृढ़ करना चाहिए आपका नया जन्म हुआ है क्या? हमारा नया जन्म में होता क्या है? हमारा नया जन्म में हम परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा एक बन जाता है ना। आप 1 कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय की 17 वचन पढ़िए।
और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। इसका मतलब आप विश्वास कर रहे, पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आ जाता है तो आप बाइंडेड हो जाता है, प्रभु के साथ एक हो जाता है। फिर हम लोग कोई भी प्रकार की अयोग्य चाल नहीं चलना चाहिए, कोई भी अयोग्य चाल हमको नहीं चलना चाहिए। मतलब वो पुराना चाल, पुराना काम, पुराना सोच, ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर हमको कैसा चलना चाहिए अर्थात कैसे जीना चाहिए वो बाइबल बताता है। उसका पहली बात, आपको मिला हुआ बुलाहट का योग्य चाल चलना है। एफिशियन 4 अध्याय उसका 1-2 वचन कहता है, तुमको जो बुलाहट मिला वो बुलाहट का योग्य चाल चलो। कैसा? पूर्ण नम्रता के साथ, पूर्ण दीनता के साथ, पूर्ण सहनशील होकर के। वो वचन पढ़िए, एफिशियन 4 अध्याय 1-2 वचन। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर मतलब आपको मिला हुआ बुलाहट का योग्य चाल कैसे चलना है? पूर्ण दीनता, पूर्ण नम्रता और पूर्ण धीरज, ये रख करके आपको जीना है। चलने का मतलब जीना है, क्योंकि आपको मिला हुआ बुलाहट का विशेषता आप जानना चाहिए। स्पेशलिटी बोलते हैं, आपको मिला हुआ बुलाहट का स्पेशलिटी, ऐसा वैसा बुलाहट नहीं जो आपको मिला है। उसके बारे में बाइबल कहता है आपको मिला हुआ बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। इब्री 3:1 मतलब ये दुनिया में कोई दे नहीं सकता, ऐसा एक बुलाहट है जो आपको पिता की ओर से आया है। ये समस्त अखिलांड, टोटल यूनिवर्सल को जिसने बनाया उसने तुमको बुलाया है। पहला तसलोनी 5:24 कहता है तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, बोलता है, अर्थात परमेश्वर। ये परमेश्वर ने आपको बुलाया, ये संसार देने वाला बुलाहट की तरह नहीं है। दूसरा, पवित्र बुलाहट, 2 तिमोथी 1 अध्याय 9 वचन। इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई कपड़दा नहीं, ऐसा बुलाहट है। अनेक लोग, कई लोगों को बुलाता है, वो बुलाने के बाद जिस बात के लिए बुलाया वो रीति में उनको ट्रीट नहीं करता, वो रीति में उसके साथ व्यवहार नहीं करता, वो रीति में उसकी सारी ये बातें पूरा नहीं करता। वो मनुष्य की है इसलिए वो पूरा नहीं कर सकता, परंतु आपको मिला वो बुलाहट पवित्र बुलाहट है और वो बुलाहट में किसी प्रकार की कपड़दा, धोखा नहीं है। वो बुलाहट सच्चा बुलाहट है। तीसरा, ऊंची बुलाहट, फिलिपियन 3 अध्याय 14 वचन। इससे बड़ा बुलाहट कोई है ही नहीं, कोई दे भी नहीं सकता। जो बुलाहट आपको मिला है यीशु मसीह के द्वारा, पिता ने आपको बुलाया है, तो इससे ऊंचा और श्रेष्ठ बुलाहट कोई भी आपको नहीं दे सकता, इसलिए उसको ऊंचा बुलाहट कहता है। फिर कहता है 2 तसलोनी 2 अध्याय 14 और 1 तसलोनी 5 अध्याय 10 वचन मिलके पढ़ेंगे। आपको उद्धार पाने के लिए, मतलब महिमा, आपको मालूम है मनुष्य पाप करने के कारण महिमा से बाहर आ गया। अभी ये दुनिया में कोई भी मनुष्य महिमा पहना हुआ नहीं, सब महिमा रहित है। परंतु इस बुलाहट के द्वारा आपका वो जो बेइज्जती, वो जो नग्नता, वो जो लज्जा ढापा जाएगा। आपको महिमा पहनाने के लिए बुलाया है। इसके अलावा और कोई बुलाहट से आप बच नहीं सकता, मनुष्य बच नहीं सकता, अपनी नग्नता ढाप नहीं सकता, अपनी लज्जा को वो दूर नहीं कर सकता। इसलिए ये बुलाहट को उद्धार के लिए या महिमा पाने के लिए आपको बुलाया, ऐसा बोलता है। फिर हम कहता है कोलोसियन 3 अध्याय 15 वचन में, एक शरीर होने के लिए बुलाया, अर्थात पाप के कारण ऐक्यता नष्ट हो गया मनुष्य का, कोई किसी की बात नहीं मानता, सब अपने अपने में वो मैंपन आ चुका है, मैं, इसलिए ऐक्यता नष्ट हो गया। ऐसे बिगड़े हुए मनुष्य, कोई एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता, ऐसे बिगड़ चुके हैं। ये मनुष्य को मसीह में ऐक्यता निर्माण हो जाएंगे। वो कोई भी हो, वो यहूदी हो, हेलेनी हो, स्वतंत्र हो या कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, मसीह में
वो सब एक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़िए कोलोसियन उसकी 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन। वही गलातियन 3:28 में भी आपको पढ़ने को मिलता है। गलातियों की पत्रिका 3 अध्याय इसके 28 वचन पढ़ेंगे। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। तो ये दुनिया में कोई भी आपको ऐक्यता में नहीं ला सकता। कितना भी बड़ा ऐक्यता है करके बोलता है जो उसके बीच में फूट रहता है। लेकिन एक मसीह जो ईश्वरीय जीवन प्राप्त किया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, वो लोग एक मन होके रहता है, वो एक मन हो रख के हर कार्य करता है। तो आज आप एक मन होकर के नहीं रह पा रहा है तो आपका उद्धार हुआ करके अपन भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में जब हम देखता है ना, आप प्रेषितों की चरित्र उसकी 2 अध्याय उसकी 46 वचन पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर, वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे ना। आप उसका 4:24 पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, देखा, एक चित्त होकर, पवित्र लोग हमेशा एक चित्त होना ऐसा स्वर्ग चाहता है। उसका 5:12 प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और वे सब एक चित्त होकर, देखा, सब एक चित्त मतलब पवित्र लोग एक चित्त होकर के ऐक्यता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐक्यता ही अनुग्रह की चाबी है। आज प्रभु ऐक्यता निर्माण करता है, शैतान फूट निर्माण करता है। आज अनेक लोग ऐक्यता बोलते रहते हैं, लेकिन ऐक्यता निर्माण होने के लिए वो खुद कटने के लिए या समर्पण होने के लिए तैयार नहीं। फिर कैसे ऐक्यता निर्माण होगा? जो हम ऐक्यता का प्रचार करता है और हम ही दूसरों में फूट डालेंगे तो फिर कैसा ऐक्यता निर्माण होंगे? ये बात को आप थोड़ा ध्यान से आज अनेक लोगों का बात सुनते हैं तो जो ऐक्यता है वो भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वायरल आप निर्माण मत करो जो लोगों का ऐक्यता टूटते हैं, क्योंकि आपको एक शरीर होने के लिए बुलाया गया। जो शरीर को विरोध करता है प्रभु उसको भी विरोध करेगा, ये ध्यान रखना। फिर हम देखता है एक ही आशा के लिए बुलाया है, एफिशियंस 4:4। मतलब ये दुनिया में किसी के पास आशा नहीं, खास करके अभी कोरोना फैलने के कारण सब लोगों को मृत्यु दिखाई देता है, जीवन की आशा नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी एक व्यक्ति को कोरोना हमला करने के बावजूद भी सामने मौत दिखता तो भी वो जीवन की आशा से जिएगा, क्योंकि वो इधर से पार होने के बाद स्वर्ग जाने वाला है। इसलिए कोई भी कठिनाई में वो निराश नहीं रह सकता। आशा, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन की आशा ये बना रहने वाला आशा है, ये नष्ट होने वाला आशा नहीं है। ये बात, और यही इसी बुलाहट में केवल आशा है, यही बुलाहट में केवल आशा है, बाकी कोई बुलाहट में आशा नहीं। कई लोग फॉरेन में कई बातों के लिए नौकरी मिलेंगे बोल करके यहाँ से बुलाहट पा करके जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको लेबर का काम करवाता है, बोलता है वहां कष्ट में हो गया, वो फंस गया तो उनको धोखा दिया है। लेकिन उन्होंने आशा के साथ गया, वो आशा पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो आशा दी वो आशा पूरा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आखिर में ये बुलाहट का उद्देश्य पुत्र के अनुरूप करने के लिए। प्रियो, कोई भी अपने तत्तुल्य में किसी को बनाना नहीं चाहता है, सब अपने के नीचे रहे ऐसा सोचता है। कोई भी देखो अपनी बराबरी में किसी को नहीं लाता है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम मेरा पुत्र के अनुरूप होना। हमने थोड़ी देर पहले बात को पढ़ा था, रोम 8:29-30 वचन। तो इस बुलाहट के द्वारा हमको क्या बनाता है? हम प्रभु का संतान, प्रभु का वारिस, इसलिए हम पुत्र के अनुरूप होगा, ये पक्का है। हम उसके सदृश बनेंगे, ये पक्का है। आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। आमीन। उसकी समान होंगे, उसकी सदृश बनेगा हम। तो
आप सबसे पहले कैसे जीना चाहिए? आप यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाके आप प्रभु का मंडली है, प्रभु का शरीर का एक अंग है, तो आप कैसे जीना चाहिए? बुलाहट का योग्य चाल चलना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर की योग्य चाल चलना चाहिए। परमेश्वर की योग्य है ना, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। आमीन। परमेश्वर के योग्य बोले तो हमारा पिता का योग्य। एक बेटा, एक बेटी कैसे जीना चाहिए? जिस कुटुंब में पैदा हुआ उस कुटुंब की इज्जत के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा है। कोलोसियन 1:10 पढ़िए। कोलोसियन 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो, अर्थात पवित्रता में, धार्मिकता में और निर्दोष और एक आदर्शपूर्ण जिंदगी। आज अनेक लोगों के जीवन में ये बात देखने के लिए नहीं मिलता, शब्दों में नहीं, कृति में, पवित्रता में, धार्मिकता में और निर्दोष और आदर्शपूर्ण, है ना। पहला थिस्सलुनी 2:10 में पौल कहता है, मैं कितना निर्दोष होकर के, निष्कलंक होकर के सच्चाई पर तुम्हारे बीच में चला, तुम भी और परमेश्वर भी गवाह है करके बोलता है। दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय 7 से 9 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर प्रभु का दास बोलता है, मैंने आपको कितनी बड़ी आदर्श दिया करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपकी जीवन में आपको ये बात जानना है, परमेश्वर की योग्य चाल चलना चाहिए या जीवन बिताना चाहिए। तीसरी बात, जैसे हमने पहले सुना कि फिलिपियन 1:27 में आप 5वां सुवार्ता है, तो सुवार्ता का योग्य जीवन बिताना चाहिए। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जनता या ये समाज में रहने वाले लोग आज प्रभु को सीधा नहीं देखता है। हमारे द्वारा वो प्रभु को देखना चाहिए, वैसा हम जीना चाहिए, चलना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन बिताया, प्रभु यीशु मसीह में पिता प्रकट हो। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। यूहन्ना 1:18, यूहन्ना 10:30 और यूहन्ना 14:9, ये सब वचन पढ़ेंगे। वहां पर बोलता है, आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में रहता है, उसने उसको प्रकट किया। यूहन्ना 10:30 में कहता है, मैं और पिता एक है। यूहन्ना 14:9 में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो यीशु मसीह दुनिया में पिता का गुण बोले तो कृपा, प्रेम, दया, ज्ञान, पवित्रताई, ये सब प्रकट करके यीशु मसीह, उसकी सामर्थ, ये सब कुछ प्रकट करके यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन बिताया। उसके बाद प्रेरित लोगों के समय आया, प्रेरित लोग यीशु मसीह को प्रकट करता था। पौल वो लेंगड़े को चंगा करने के, पतरोस वो पौल को वो लेंगड़े को चंगा करने के बाद पतरोस बोलता है, तुम हमको मत देखो, ये चंगा कैसे हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह जो तुमने सूली पर चढ़ा करके परमेश्वर ने उनको जिलाया, उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने इसको चंगा किया ना। प्रेरितों की चरित्र 4:13 में लोग कहता है, ये लोग प्रभु के साथ था। इसी मुताबिक आज हम जो मसीह का शिष्य कहता है 21वीं शताब्दी में, हमें देखे लोग हमारे में से किसको पाना चाहिए? प्रभु यीशु को पाना चाहिए। ऐसा आप सुवार्ता का योग्य जीवन बिताना है। सुवार्ता बोले तो प्रभु यीशु, तो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा मिलना चाहिए। चौथा, आप प्रभु के साथ चलना चाहिए। कोलोसियन 2:6। आपको मालूम है, शादी होने के बाद लड़की पति के साथ चलता है, वैसा उद्धार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए बैप्टिज्म लिया हुआ व्यक्ति आगे को अपनी मनमानी में, अपनी सोच विचार के अनुसार नहीं, यीशु मसीह में चलना, ऐसा कोलोसियन 2:6 कहता है। अर्थात मसीह की संगति में, मसीह की जू के नीचे जैसे मसीह चला वैसा आपको चलना चाहिए, है ना। आप पहला कोरिन्थी 9 कहता है, मसीह की सहभागिता में आपको बुलाया। मत्ती 11:28-29 में कहता है, मसीह का जू उठा करके मसीह के अनुकरण करना चाहिए। फिर पहला पत्रोस 2:21-22 में कहता है, जैसे मसीह चला वैसा चलना है।
है ना। पहला यूहन्ना 2:6 में कहता है, जो कहता है मैं उसी में रहता हूं, जैसा वो चला वैसा वो चलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, हाँ वो प्रभु के साथ चला, क्या हो गया? पहली बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताया। दूसरा, वो पुनरुत्थान होके चले गया। बाढ़ आने से पहले प्रभु उसको लेके चले गया। उसके बाद नोहा प्रभु के साथ चला। नोहा प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताया। बोलता है, इस पीढ़ी में मैंने केवल तेरे को ही धर्मी देखा है। इसलिए जब प्रतिकूल आया, बाढ़ आया, वो बाढ़ के बीच में से नोहा और परिवार बच गया, क्योंकि नोहा को जो कृपा मिला, वो नोहा ने वो कृपा का नष्ट नहीं किया। फिर हम देखता है तीसरा, रिबेका। रिबेका एलियासर के साथ चला, इसहाक तक पहुंच गया। रिबेका मंडली की एक छाया है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह की छाया में है। हम उत्पत्ति उसकी 24 अध्याय 58 से 60 और 67 ये पढ़ेंगे। वहां पर रिबेका बोलता, मैं एलियासर के साथ जा रहा हूं। रिबेका नहीं जानते एलियासर के बारे में, केवल 1 दिन 2 दिन का परिचय। जब एलियासर उधर आया तब जो बातचीत हुआ वही परिचय था। वो परिचय को लेकर के उसने एलियासर के साथ भरोसा के साथ निकला और उधर पहुंच गया। फिर हम देखता है हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में अकेला नहीं चलता था, यीशु मसीह पिता के साथ चलता था, इसलिए विजयी होकर के वापस स्वर्ग में पहुंच गया। फिर हम पौल को देखता है, पौल कैसे चला? पौल प्रभु के साथ चला, इसलिए सफलतापूर्वक नित्यता में पहुंच गया। तो ये सब लोग विजयी होकर अपने लक्ष्य पहुंच गया। इसी मुताबिक आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु की अनुकरण करके हम जिएंगे तो लक्ष्य में पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। गलातियन 5 अध्याय उसकी 25 वचन, क्योंकि ये आत्मा आपको गाइड करेगा। पहला मतलब यशायाह 30 अध्याय 21 वचन में बात हमको देखने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड कि आपको दाहिने जाना, बाएं जाना, पीछे से वाणी आएगा, ऐसा बोलता है। तो आप आज चलने के लिए मतलब जीने के लिए प्रभु ने आपको वचन से समझाया, आपको मिला हुआ बुलाहट का योग्य चलना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। वो बुलाहट क्या क्या है आपको बता दिया। दूसरा, आपको जिस पिता ने बुलाया, जिस पिता ने आपको निर्माण की, नया जन्म दी, उसकी योग्य चाल चलना चाहिए। जो नया जिंदगी आपको दी है उसकी योग्य चाल चलना चाहिए। तीसरा, हम जैसे बोलते हैं कि सुवार्ता का योग्य चाल चलना चाहिए। चौथा, आप प्रभु के साथ चलना चाहिए। पांचवा, आप ज्योति में चलना चाहिए। एफिसियन 5 अध्याय 8 से 9। ज्योति हमेशा पवित्रताई को बताता है। इसका मतलब पवित्रताई को प्रथम स्थान देते हुए एक पवित्र व्यक्ति हम सबको पवित्र संत बोलता है, पवित्र संत बोलता है। उद्धार पाए वो मंडली का नाम है पवित्र संत। तो वो नाम के अनुसार जीवन बिताना चाहिए, है ना। भजन संहिता 119 का 105 में दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है, बोलता है। तो वचन के अनुसार चलते समय पर या वचन के अनुसार आपको चलना चाहिए। तो अंधकार का कोई भी बात आप में दिखना नहीं चाहिए। अंधकार शैतान को दर्शाता है। तो यूहन्ना इसके बारे में ऐसे बोलता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 5 वचन में कहता है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें एक धूल का भी अंधेरा नहीं, ऐसा बोलता है। तो हम रोज अपने जीवन को परखना है। वो अंधेरा जिसके अधीन हम थे, जो हमको गुलामी में रखा था, जिसके साथ मिलकर हम जीवन गुजारा किया है, उसकी कोई स्वभाव मुझ में है क्या, उसकी कोई गुण मुझ में दिखता है क्या, ये आपका व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। तो आप उसको परखना है और वहां हमेशा रोशनी आने के लिए अवसर देना, क्योंकि रोशनी ही अंधकार को भगा सकता है। आप अंधकार को भगा नहीं सकता, रोशनी वहां आएगा, अंधकार अपने आप चले जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में बना रह करके आप जीवन बिताना, क्योंकि प्रकटीकरण 22 का 7 में कहता है, ये जो वचन पालन करता है वो धन्य बोलता है। तो आप मसीह में से जो है वही सुनना, मसीह के बाहर की बातें कुछ भी मत सुनना, वो गलत है प्रियो। क्योंकि आपको बचाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए आया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु है। तो यीशु मसीह से ही सुनना और यीशु मसीह को ही फॉलो करना, उसके अलावा किसी को भी फॉलो करने के लिए बाइबल नया नियम आपको अनुशासन नहीं देता है। कहता है मार्ग
सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं जो पिता परमेश्वर तक पहुंचता है। आज लोगों को पवित्रता की जरूरत नहीं, ऐसे लोग पैसा का जरूरत है, पदवी की जरूरत है, नाम की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है, ऐसा कई बातों का जरूरत है। पवित्रता की जरूरत नहीं। पवित्रता के लिए क्या करता है, एक सफेद वस्त्र पहन लेते हैं। सब सफेद वस्त्र पहना बोल करके आप पवित्र नहीं बने, है ना। अंत दिनों में ऐसा होगा, बोला दूसरा तीमोथी 3:5 में, लोग भक्ति का तो वेश धारण करेंगे, मतलब सफेद वस्त्र सारा पहन करके मैं बहुत पवित्र हूं करके दिखाना। लेकिन हम क्या समझना चाहिए, ये सफेद वस्त्र नहीं पहनना करके मैं नहीं बोलता, लेकिन सफेदी पवित्रता का और शादी का प्रतीक है। तो ये वस्त्र पहना हुआ आपको ये मालूम होना चाहिए मैं पवित्र जीवन बिताना चाहिए और मेल मिलाप। आपको मालूम है मत्ती 5:9 में लिखा है, जो मेल मिलाप करता है वो धन्य, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। आज आप जीवन में पवित्र नहीं है तो क्या होगा मालूम है, आप पवित्रता को प्रामुख्यता नहीं देंगे ना। परमेश्वर ने बोला है, जो पत्रोस समझाता है, पहला पत्रोस 1:16 वचन में, जैसा मैं पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो हर चाल चलन में, है ना। इब्री 12:14-15 वचन में लिखा है, पवित्रता निर्माण करने वाला मेल, प्रेज़ द लॉर्ड, मंडली की पवित्रता ही मेल में है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। मतलब जिस मंडली में ऐक्यता नहीं, वो मंडली नहीं जाने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शैतान मंडली के अंदर फूट डालता है। कोरिन्थी मंडली को ये प्रॉब्लम था। कोरिन्थी मंडली में हमेशा मैं पौल का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं पत्रोस का हूं, कैफा का हूं, मैं यीशु का हूं, ऐसे बोल के कई विभाग हो गया, मंडली के अंदर ही कई ग्रुप हो गया, ग्रुपिज्म आ गया। तो इस प्रकार की ग्रुपिज्म धोखा है प्रियो। प्रभु का वचन में कहता है, भजन संगीता 133 का पहला वचन में, बंधुजन इकट्ठा रहना कितना सुंदर और मनोहर है। तो ये पवित्रता है, मतलब ऐक्यता में जीवन बिताने के लिए अंदर में जो कड़वाहट, बायर, ईर्ष्या, कोप, क्रोध, संशय, ये सब निर्माण करने वाला कार्य वचन बहुत अच्छा प्रचार करेंगे, लेकिन उसके बाद भाई बहनों के साथ की जो चर्चा रहते हैं उसमें एक दूसरे के बीच में शंका पैदा करता है। फैसलो बोलना पड़ता है, वचन प्रचार कर, तुमको किसी से कोई तकलीफ है तो उसके पास जा, उसको बता, वो सुधर जाएंगे। तुम उसकी गलती, उसकी कमी दूसरों को बताएंगे, वो दूसरा उसी नजर से उसको देखता रहेगा, वो व्यक्ति सुधर भी जाएगा तो भी वो सामने वाले व्यक्ति की नजर से वो बात जाएगा भी नहीं, वो बात उसकी मुंह में से जाएगा नहीं, वो कई जगह पर फैला देगा। तो इसलिए आपको ये बात समझाना चाहता है कि आप पवित्रता का सही अर्थ समझना है, आपस में सही ऐक्यता निर्माण होने लायक जीवन बिताना चाहिए। छठवीं बात, जीवन की नया तरीके की चाल चलना चाहिए। रोम 6:4, उद्धार पाया हुआ हर व्यक्ति को नया जीवन मिल चुके हैं, क्योंकि ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु मसीह उनमें आया। कोलोसियन 3:4 में लिखा है, तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु है, बोलता है। ये जीवन हम में आने के बाद हमारी जीवन के साथ वो घुल मिलना चाहता है। जैसे यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में है, और तुम मुझ में हो, तुम मुझ में है, और मैं तुम में। मतलब एक आपस में गुल मिल गया, त्रिएक परमेश्वर मंडली के साथ मिल गया। अभी आपको मालूम है नित्यता में तीन ही व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन ही व्यक्तित्व है। लेकिन आने वाले युग में मंडली के पुनरुत्थान होने के बाद वहां पर 4 लोग दिखाई देंगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मंडली। तो इस प्रकार हम जीवन की नया तरीके से चाल चलेंगे, इधर ही ऐक्यता का जिंदगी जिएगा त्रिएक परमेश्वर के साथ, वही नित्यता में ऐक्यता की जिंदगी जी पाएंगे। इधर ऐसा जिंदगी ना जी करके उधर जाके जिएंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जीवन आपको इधर दिया है ताकि आपको उसमें मिक्स करे, मिंगल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी गहराई आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा जीवन को जीते समय पर
जब आदम को निर्माण किया था उस समय पर आदम में पाप नहीं था, उस अवस्था की ओर हम लौटेंगे। पाप में गिरा हुआ मनुष्य को पाप से अलग करके उस पुराना अवस्था में परमेश्वर लाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो तो करेगा प्रभु। लेकिन मैं आप उसमें होगा कि नहीं होगा, ये हम आज जो नया जीवन हमको मिला उसके अनुसार जीने से होता है ना। आप रोम उसकी 6 अध्याय उसकी पहला वचन पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आमीन। उसका 1-2 वचन क्लियर है। हम पाप के लिए मर गया तो अभी हम कैसे उसमें जिएंगे, मतलब शैतान के साथ नहीं जिएंगे, क्योंकि उसके साथ की जिंदगी समाप्त कर दिया है। जैसे एक पति पत्नी अलग होते समय पर डाइवोर्स करने के बाद वो अलग हो गया, तो अभी ना तो वो उसका पति रहा ना तो औरत उसका पत्नी रहा, दोनों अलग हो गया। वैसा शैतान से हमको अलग किया तो उसके साथ की जिंदगी कभी नहीं जीना चाहिए। फिर हम कैसे जीना चाहिए? आप उसका 6 अध्याय, वही 6 अध्याय उसके 11 वचन पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझना है। तो ये जिंदगी जो बचा हुआ है, जो उद्धार पाने के बाद आपको मिल गया, वो 1 दिनों 10 सालों 25 सालों 20 सालों 50 सालों आप कैसे समझने का, मैं मसीह यीशु में पिता के लिए जी रहा हूं, ऐसा आपकी जीवन होना चाहिए। इसलिए आप आगे क्या करना है, उसका 12-13 वचन पढ़िए। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया में 2 ही दासत्व है ना। अब उसका 16 वचन से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अर्थ मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अर्थ धार्मिकता है। आमीन। या तो आप शैतान की दास है, नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह की दास है। तो आगे बढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जीवन की नया तरीके की चाल चलने से वो व्यक्ति पवित्र बनते जाएगा। उनकी सारा अंग वो प्रभु यीशु को सौंपेंगे। जैसे हम पहले बुरी दृष्टि कुदृष्टि डालता था, नहीं डालेंगे। जैसे हम जबान से कई बुरी बातें बोलता था, नहीं बोलेंगे। जबान प्रभु यीशु के वश में आ गया। ये कान में बुरी बात सुनने के लिए आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये कान प्रभु के वश में चले गया। आप कोई गलत कार्य करने के लिए कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ है ना। 2 बैल जो बैलगाड़ी में जोड़ा जाता है, एक बैल अकेला कहीं नहीं ले जा सकता, दोनों बैल एक साथ चलेगा तभी हो जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह पाप करने के लिए जाएंगे नहीं, तो आपको पाप करने के लिए देगा भी नहीं। तो आप इसी मुताबिक जीवन की नए तरीके की चाल चलने का मतलब, जो जीवन आपको मिला, जो जीवन अभी आपका है, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। ओके, 7वीं बात, आप सत्य पर चलना चाहिए। 2 यूहन्ना 3 यूहन्ना 3-4 वचन। परमेश्वर का संतान सत्य पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, है ना। इफिसियन 4 अध्याय 20-21 वचन में लिखा है, जैसे मसीह यीशु में सत्य है वैसा हमें सत्य होना, है ना। इफिसियन 4:25 में लिखा है, तुम झूठ बोलना छोड़ करके हमेशा सबसे सत्य बोलना, क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे के अंग बोलता है। वही कोलोसियन 3:9 में भी बोलता है, आपस में झूठ नहीं बोलना। आपको मालूम होना चाहिए झूठ या घोष क्या है। जो प्रभु ने नहीं बोला, जो प्रभु ने नहीं किया, वो सब झूठ और घोष के, वो है शैतान। तो प्रभु, जो हमारा प्रभु कहता है, मैं सत्य की गवाह होने के लिए आया है, सत्य की गवाह होने के लिए। यूहन्ना 18:37 में कहता है, मैं सत्य की गवाह होने के लिए आया है। वो प्रभु यीशु मसीह की फोटो में
या उसकी चर्चा में कभी असत्य झूठ बात कभी नहीं निकला। पहला पत्रोस 2:22 कहता है, इसी मुताबिक हर पवित्र व्यक्ति सत्य बोल के सत्य पर चलना। एक पवित्र व्यक्ति को शैतान से लड़ने का पहला अधिकार सच्चाई है। इसलिए एफिसियन 6:14 में लिखा है, तुम्हारा कमर बांध। एक फौजी जब युद्ध के लिए जाता है, उनको युद्ध का हथियार पहनाया जाता है, उसके साथ उसका कमर पट्टा जो बोलता है उसको अधिक ताकत प्रदान करने वाला। तो हमारा ताकत हमारा शक्ति क्या है? सच्चाई है। तो शैतान झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो अपने से बोलता है, लेकिन उसकी सच्चाई इस प्रकार उसकी झूठ इस प्रकार बोलता है, सुनने वाले को सत्य लगेगा और वो अपनाने के लिए लोग बहुत जल्दी उत्साही हो जाता है। वो झूठ बोलते समय पर लोगों को झूठ नहीं लगेगा, वो सत्य लगेगा, ऐसा उसकी बोली है और ऐसा ट्रेनिंग उनकी सेवकों को देता है। इसलिए उनकी बातों में मत जाना ना। 2 कुरिन्थी 11:13-15 बोलता है कि आपको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ने बोला झूठा मसीह बहुत आएंगे बोला। उसी मुताबिक जब पवित्र आत्मा का सेवा आरंभ हो गया तो पौल कहता है भूत आत्मा का शिष्य आने वाला है, गलत आत्मा। पत्रोस ने बोला, यूहन्ना ने बोला, है ना, पहला तीमुथी 4:1 में और 2 पत्रोस 3:1-2 में और पहला यूहन्ना 4 की पहला वचन, ये सब पढ़ेंगे तो आत्मा को परखो क्योंकि सब आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है बोलता है। तो हम उसकी समान नहीं होना, सत्य बोल के सत्य पर चलने वाला होना, ऐसा स्वर्ग हमारे बारे में चाहता है। आपको मालूम है क्या कि सत्य कभी हारता नहीं क्यों? इसलिए सत्य को हमेशा अपने जीवन में धारण करके रहना। सत्य को कोई हरा नहीं सकता है, सत्य हमें जीतता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय के लिए हार गया ऐसा लगता है ना, लेकिन सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। 8वीं बात, प्रेम में चलना, है ना। एफिसियन 5:1-2 वचन, यीशु मसीह दुनिया में प्रेम में चला, सबको प्रेम किया, इसलिए सबको स्वीकारा और सहन कर पाया। प्रेम सब कुछ स्वीकारता है और सहन करता है। यीशु मसीह दुनिया में आए तो सब पापी, अधर्मी, गलत काम करने वाला, व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, सब ऐसे गलत लोग थे, लेकिन सबको प्रभु मान्यता दी बचाने के लिए। रोम 15:2-3 पढ़ते समय पर आपको एक बात समझ में आएगा। तो आखिरी में उसने जिससे प्रेम रखा उसके लिए अपनी जीवन भी दिया। इससे बड़ा प्रेम नहीं है। प्रेम में चलने का मतलब प्रेम दूसरों के लिए, खुद को लुटाने के लिए हमको दबाव डालता है। यूहन्ना 15:13 में कहता है, अपना मित्र के लिए जान देने से बढ़कर के प्रेम ये दुनिया में किसी का नहीं। ऐसा प्रेम करने के लिए प्रभु ने शिष्यों को सिखाया। यूहन्ना उसकी 13:34-35, पहला यूहन्ना 5:3, ये शिष्यों का चिन्ह है। हमारा प्रेम से लोग पहचानेंगे हम प्रभु यीशु का शिष्य है। कई चिन्ह है, उसमें से एक है ये। तो आज पौल जैसे बोला वैसा अंध दिनों में क्या होता है? 2 तीमुथी 3:1-2 में लिखा है, अंध दिनों में मनुष्य स्वार्थी होंगे, इस कारण प्रेम नष्ट होगा, है ना। आज सबके जीवन में जैसे पौल फिलिपियों को लिखा हुआ पत्रिका कब लिखा, वही अवस्था आज हमको दिखाई देता है। फिलिपियन 2:21 में देखो है, आज सब लोग मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मुझे कुछ कमाने का है, मेरा नाम कमाने का है, मुझे ये लोग, ये दुनिया जानना चाहिए, ये सब आ चुके हैं अभी। तो इस कारण क्या हो गया कि उनमें उंडेले गया परमेश्वर का प्रेम, वो उन लोगों में से नष्ट हो चुके हैं। पौल कहता है इस रीति में जीने वाले लोगों में वो परमेश्वर का प्रेम किधर है? आज आप सेवा करता है, भलाई करता है और बहुत से कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या? प्रभु का महिमा। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम खाए पिए कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए करे, ऐसा कहता है। तो पौल ईश्वरीय प्रेम का गहराई प्रकट करता है। रोम 5:5-10 तक जब आप पढ़ता है कि बोलता है परमेश्वर का प्रेम
हमको दिया हुआ उसकी आत्मा के द्वारा हमारी हृदयों में डाला गया। क्या है वो प्रेम? वो 6 से लेके 10 तक पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। वो 6 से लेके 10 तक थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। मतलब ये प्रेम की गहराई पौल वहां पर मुझे आपको हम सबको मिला हुआ पवित्र आत्मा लाया हुआ प्रेम है। ये प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी किस समय पे हुआ, किस अवस्था में हुआ, किन के लिए हुआ, सब यहां पर बता रहा है। ये प्रेम जो वास्तव में खरा प्रेम, जो अगापे प्रेम कहता है, ये प्रेम किसी की मनों में आ गया, किसी की आत्मा में उतर गया, उसको और प्रभु को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं है। वो मंडलीय जीवन से जा ही नहीं सकता है ना। आप रोम उसकी 8 अध्याय 35 से 39 तक पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु हम इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, नहीं अलग कर सकेगी। वो ना पहले बोला है, ये ट्रांसलेशन बहुत गलत है कि कभी अलग नहीं कर सकेगा, ऐसा है। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आखिरी में आकर के अलग कर सकेगी बोल दिया तो लोग सब ऐसे ही सोच लेते हैं। वो ट्रांसलेशन में इतनी गंदा ट्रांसलेशन किया, वो ऐसा नहीं है। ये प्रेम से कोई आपको अलग नहीं कर सकता, ये बात है। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक विश्वासी जो जीवन बिताता है इसी प्रेम में विवश होकर के जीता है। ऐसा 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन। मंडलीय जीवन में वो इसी प्रेम में विवश होकर के जीवन बिताता है। इस कारण कितनी भी कष्ट मंडलीय जीवन में आने दो, कितनी भी पीड़ा का तकलीफ होने दो, नष्ट आने दो, वेदना होने दो, अपमान निंदा सहन करना पड़े, तो भी वो थकेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, मंडलीय जीवन में वो बना रहेगा। वो है असली क्रिस्ती। लेकिन आज दुख की बात ऐसा है, एफिसुस मंडली को कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, बोलता है। प्रकटीकरण 2:4 में लिखा है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आपको मालूम होना चाहिए यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल से बात करने वाला एक विषय है ना। यिर्मयाह उसकी 2 अध्याय पहला वचन में बहुत स्पष्ट से बहुत दुख के साथ वहां पर वो बात बोलता है। आप आत्मा में उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। देखा, तेरा जवानी का स्नेह और तेरा विवाह निश्चय किया वो समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। स्मरण केवल याद करना पड़ रहा है, वो नहीं है अभी, ऐसा अवस्था में हो चुका है। कितना आदर था, कितना प्रेम करते थे, कितना आज्ञाकारिता में जीवन बिताते थे, वो केवल अभी प्रभु स्मरण करने अवस्था में हो गया है ना। आप बोलते हैं ना उस समय का अवस्था भी याद आता है, अभी वो अवस्था नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो प्रभु बोलता है मंडली अंत दिनों में इस प्रकार गिरने वाला है, लेकिन हम नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा है तो आपको प्रभु का वचन कहता है उस पहला प्रेम की ओर लौट आओ, बोलता है। उस पहला प्रेम की ओर लौट आओ बोलता है, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोलता है। मुझे प्रेम चाहिए। परमेश्वर अपना जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो डिवाइड नहीं करना चाहता है, उसमें वो बहुत ही समर्पित है। बोलता है मेरा प्रेम कभी कम नहीं होना, मेरे प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं होना।
यही बात आपको मालूम होना चाहिए। मत्ती उसकी 10 अध्याय 37 से पढ़ते समय पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाता है परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव है। वो क्या है? पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। तुम माता पिता हो, तुम्हारा बेटा बेटी हो, या तुम्हारा पत्नी हो, तुम्हारा स्वयं हो, तुम प्रभु से बढ़कर के अगर प्रेम करता है तो वो मेरे लिए योग्य नहीं बोलता है। इसलिए प्रभु ने यहां पर प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है कि अगर तू मन नहीं फिरेगा तो मैं तुझे हटा दूंगा बोलता है। तो मंडली, पहला प्रेम की ओर लौट आना। प्रेज़ द लॉर्ड। मन फिरने के लिए प्रभु बोलता है कि मंडली पहला प्रेम की ओर लौट आना। उसके लिए क्या करना है? मत्ती 15:8, होठों का प्रेम छोड़ दो। जो होठों में दिखाता ना वो प्रेम छोड़ दो। और पहला यूहन्ना 3:18 में लिखा है कृति में सत्य में प्रेम करना। वो है क्रिस्ती, कृति में सत्य में प्रेम करना। आपको मालूम है, मैं एक चरित्र बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने बोला हुआ एक गवाही है। स्वामी विवेकानंद एक अच्छा पंडित मनुष्य है, अनेक लोग उसको मानता भी है, उसको ऑटोग्राफी पढ़ते हैं, उसकी बुक्स पढ़ते हैं। वो कहता है दुनिया में जो क्रिस्ती लोग जैसे क्रिस्त ने चला, अगर ऐसा चलेंगे, ऐसा जिएंगे, तो ये दुनिया में और कोई धर्म कभी नहीं पैदा हो सकता बोलता है। वो क्या बोलता है? क्रिस्ती लोग, जो अपने आप को क्रिस्ती कहता है, वो क्रिस्त जैसे चला वैसा चलेंगे, क्रिस्त जैसे जिया वैसे जिएंगे, तो और कोई धर्म ये दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, ऐसा बोलता है। इसका अर्थ आज सुवार्ता क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग क्यों नहीं उद्धार पा रहा है? हमारा चाल चलन में कमी है। हम सुवार्ता का अनुसार नहीं चल रहे। हमारा प्रतिदिन की जीवन में गिरावट है। हम सुवार्ता के अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है। इसलिए प्रभु कहता है मन फिरो और आपकी चाल चलन को ठीक कर, आपकी जीवन को ठीक कर, तो मसीह का क्रूस आप में विजय पाएगा। मसीह का क्रूस आप में विजय पाएगा। प्रभु आप में आनंदित होगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। अनेक लोग आपके द्वारा स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त हो जाएंगे और स्वर्ग आनंदित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका मकसद ये होना है, खुद को आनंदित करना, ये उद्देश्य नहीं, स्वर्ग आनंदित होना। स्वर्ग कब आनंदित होता मालूम है? लूक 15:7 और 10। जब एक पापी मन फिरता है तब 99 धर्मी जन इकट्ठा होकर के जब प्रभु का स्तुति करता है, उससे भी बड़ा आनंद है एक पापी जब मन फिरता है। तो आपको स्वर्ग को प्रसन्न करके जीने के लिए आप कैसे जीना चाहिए वो विषय आपको बता रहा हूं। पहली बात, आपको मिला हुआ बुलाहट का योग्य चाल चलना चाहिए। दूसरी बात, आपको जिसने बुलाया वो परमेश्वर, समस्त सृष्टि का मालिक, यूनिवर्सल का निर्माण करता, उस परमेश्वर की योग्य चाल चलना चाहिए। आप जैसे सुना, आपने अंगीकारा वो सुवार्ता प्रभु यीशु, उसका योग्य चाल चलना चाहिए। आप प्रभु के साथ चलना चाहिए, आप ज्योति में चलना चाहिए, जीवन की नए तरीके की चाल चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, प्रेम में चलना चाहिए। यदि आपका चल आप इस प्रकार जीवन बिताएंगे, इस प्रकार आपका चाल रहेंगे, तो आप सर्वदा प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने के कारण इस दुनिया में आपकी जिंदगी एकदम शांति और आनंद, आशा भरा हुआ और धैर्य से रहेंगे। आप किसी बात से घबराने डरने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ साथ स्वर्ग का उम्मीद आपके हृदय में अधिक बढ़ती जाएगा। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।